हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकाल मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में कोई भी राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़ी कुछ उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री देव मुरारी जी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात को यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब रात को उज्जैन में रुके थे तब उन्हें भी कुछ दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमयी वहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुतनन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार से भगवान शिव स्वयं राक्षस का वध करने के लिए वहां आए। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए और इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता से भस्म आरती की जाती थी आरती के समय। दोस्तों, यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल से प्रतिदिन एक मुर्दे के शव से भस्म आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, प्लाश, अमरताश, बड़ और बेड़ की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन शायद आप में से एक कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि नागचंद्रेश्वर मंदिर को जानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य में ओमकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। परिवार सहित विराजमान है भगवान शिव, जो कि तक्षक नाग की प्रतिमा के ऊपर है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक ही बार खोले जाते हैं और आप केवल नाग पंचमी के दिन ही उनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार में सभी शिवलिंग जो स्थापित हैं और अन्य मंदिरों में जो शिवलिंग की जलाधारी है उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है और इसीलिए इन्हें दक्षिण मुखी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाथेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है।
विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं।